जय जिनेन्द्र, प्रणाम सोनू दीदी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। परे हाँ, आप करिए आज मंगलाचरण। अच्छा। जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसहेण जेन निदिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम संवदा शिरसा। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा। 31 जी, अब बोल रही हूँ। जय बोलिए आचार्य नेमिचंद्र देव की जय, द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय। नानावर्णादीनं जोगं जं पुग्गलं समासवदि दव्वासोसनेवो अणेय भेयो जिन खादो। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के योग्य जो पुद्गल आते हैं उन्हें द्रव्याश्रय जानना चाहिए और वे अनेक भेद वाले हैं, ऐसा श्री जिनेन्द्र देव ने हमें कहा है। नाना वर्णादिनम मतलब सहज शुद्ध केवल ज्ञान को अथवा अभेद की अपेक्षा से केवल ज्ञानादि अनंत गुण के आधारभूत ज्ञान शब्द से वाच्य परमात्मा को जो आवृत करता है अर्थात ढक देता है उसे ज्ञानावरण कहते हैं। ज्ञानावरण मतलब ज्ञान प्लस आवरण मतलब ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाने से वो ज्ञानावरण हो जाता है। वह ज्ञानावरण जिनकी आदि में है ऐसा जो ज्ञानावरण आदि उन्हें जोगम मतलब योग्य, जम पुग्गलम समासवदी इसका मतलब तेल युक्त शरीर वालों को धूल के रजकणों का जिस प्रकार समागम होता है उसी प्रकार कषाय रहित जिसमें कसाय नहीं होती है, कषाय रहित शुद्धात्मा के संवेदन से रहित जीवों को जो कर्म वर्गणा रूप पुद्गल का आश्रय होता है दब्बा सो स नेओ उसे द्रव्याश्रय जानना चाहिए। कल भी हमने यही पढ़ा था कि तेल में अगर धूल आएगा तो चिपक के बैठ जाएगा। तो आचार्य क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नाना वर्णादिनम जोगम जम पुग्गलम समास्वादी दव्वासो सनेयो अणेय भेयो जिनक खादो। नाना वर्णादि माने ज्ञानावर्णादि आदि माने सारे 8 कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, उपमोहिनी, वेदनी, अंतराय, आयु कर्म गोत्र सारे। तो इनको ये ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों के योग्य जो पुद्गल आते हैं उन्हें द्रव्याश्रय हमें जानना चाहिए और वे अनेक भेद वाले हैं। अब अणेय भेयो मतलब वह द्रव्याश्रय माने कौन सा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र तथा अंतराय नामक 8 मूल प्रकृति रूप प्रदेशे, ये सारे 8 मूल प्रकृति रूप भेद से तथा पर्ण नवदु 28 चौ तीयण वदीय दोन्नी पंचेव 52 व्यस पैडी विनाशेण होती ते सिता। इसका मतलब ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9 और वेदनी की 2, मोहिनी की 28, आयु की 4 और नाम की 93, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। इस प्रकार 148 प्रकृतियों के नाश से सिद्ध होते हैं। कितनी प्रकृतियां बताई? 148 और 148 को पूरा नाश करना है। ज्ञानावर्णादि की 5, दर्शनावर्णादि की 9, वेदनी की 2, मोहिनी की 28, आयु की 4, नाम की 93, गोत्र की 2 और अंतराय की 5।
इस गाथा में कथित क्रम से 148 उत्तर प्रकृति रूप भेद से और असंख्यात लोक प्रमाण पृथ्वी काय नामकरण आदि उत्तरोत्तर प्रकृति रूप भेद से अनेक भेद युक्त है। इस प्रकार जिन्नखादो मतलब श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। क्योंकि हम अपने मन से तो कुछ नहीं बोल रहे, जो भी है जिनवानी में लिखा हुआ जिनेन्द्र देव ने कहा हुआ। इस प्रकार आश्रव के व्याख्यान की 3 गाथाओं से प्रथम स्थल समाप्त हुआ। अब 2 गाथाओं द्वारा बंध का व्याख्यान करते हैं। वहां प्रथम गाथा के पूर्वार्ध से भावबंध और उत्तरार्ध से द्रव्य बंध का स्वरूप कहते हैं। 32 नंबर की गाथा आंटी पढ़ेंगे। वज्जदिकम्मं जेन दु चेदन भावेन भावबन्धोऽसो कम्मादपदेशाणम् अन्योन्नपवेशनम् इदरो। जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है वह भाव बंध है, और कर्म तथा आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश वह द्रव्य बंध है। द्रव्य बंध क्या है, भाव बंध क्या है? जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है वह भाव बंध, और जो कर्म तथा आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश वह द्रव्य बंध। बज्जदि कम्मम जेन दू छेदन भावेण भाव बंधोसो, इसका मतलब जिस चेतन भाव से, चेतन भावेण मतलब जिस चेतन भाव से कर्म बनता है। कम्मम जेन दू, कम्मम मतलब कर्म बनता है, भाव बंध सो मतलब वह भाव बंध है। जिस चेतन भाव से कर्म बनता है वह भाव बंध है। समस्त कर्म बंध नष्ट करने में समर्थ, अखंड, एक प्रत्यक्ष, प्रतिभासमय, परम चैतन्य विलास जिसका लक्षण है, ऐसे ज्ञान गुण से संबंधित अथवा अभेद नय से अनंत ज्ञानादि गुण के आधारभूत परमात्मा के साथ संबंधित जो निर्मल अनुभूति, उससे विरुद्ध मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप अथवा अशुद्ध चेतन भाव स्वरूप जिस परिणाम से ज्ञानावरणादि कर्म बंधते हैं वह परिणाम भावबंध कहलाता है। कम्माद पदेशाणाम अन्नोण पवेशनम इधरो, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश होता है वह अन्य अथवा अर्थात द्रव्य बंध है। कर्म और आत्मा के प्रदेश का परस्पर प्रवेश होना वह अन्य अर्थात द्रव्य बंध है। उसी भाव बंध के निमित्त से कर्म के प्रदेशों का और आत्मा के प्रदेशों का दूध और पानी की भांति एक दूसरे में प्रवेश अर्थात संश्लेष वह द्रव्य बंध है। अब गाथा के पूर्वार्थ से उसी बंध के प्रकृति बंध आदि 4 भेदों का कथन करते हैं और उत्तरार्थ से उनके कारण का कथन करते हैं। बंध जो है ना 4 प्रकार का, उसके बारे में है गाथा। पयडिठिधि अणुभाग पदेश भेदादु चतुर्विधो बंधो जोगा पयडि पदेशा हिदि अणुभागा कसाय दो होंती। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इस भेदों से बंध 4 प्रकार के, और योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं। पैड़ी दिट्ठिदी अणुभाग, पैड़ी दिट्ठिदी अनुभाग प देश भेदादु चतुर्विधो बंधो, इसका मतलब पैड़ी माने प्रकृति, और प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के बंध से बंध चतुर्विधो माने 4 प्रकार के हैं। चतुर्विधो बंधो माने 4 प्रकार के बंध। उसका विस्तार, ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव क्या है? जिस प्रकार पर्दा देव के मुख को ढक देता है, पर्दा ऐसे लगाया तो देव के मुख को पूरा ढक दिया, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म ज्ञान के ऊपर आवरण ला देता है और ज्ञान को
ढक देता है। दर्शनावरण कर्म का क्या स्वभाव है? राजा के दर्शन में प्रतिहारी जिस प्रकार रोकता है। कोई व्यक्ति गया, बोला हमें तो राजा से मिलना है, तो प्रतिहारी क्या करेगा? तुम ठहरो, राजा जी अभी मीटिंग में है, बिजी है, वो जाने नहीं देता है अंदर हमें। तो प्रतिहारी जिस प्रकार रोकता है, उसी प्रकार दर्शनावरण कर्म दर्शन में रुकावट करता है। साता और अशाता वेदनी का क्या स्वभाव है? मधु से लिप्त तलवार, एक तलवार है एकदम छुरी, लेकिन वो शहद में मधु में डूबी हुई है। तो मधु से लिप्त तलवार की धार छोड़ने से जिस प्रकार सुख थोड़ा और दुख बहुत सारा होता है। सुख थोड़ा इसीलिए वो मधु से लिपटी है, मीठी है, लेकिन वो तो छुरी है, काटेगी, तलवार है, तो दुख तो बहुत सारा होगा। उसी प्रकार वेदनी कर्म सुख अल्प और दुख अधिक सारे उत्पन्न करता है। ये वेदनी कर्म का काम है, शहद से लिपटी हुई तलवार का। अब मोहिनी कर्म का क्या स्वभाव है? मद्यपान की भांति हेय उपादेय पदार्थों के विचार में विकलता। आयुष कर्म का स्वभाव क्या है? बेड़ी की भांति एक गति में से अन्य गति में जाने से रोकना। मेरी आयु पूरी नहीं हुई तो हमें उसी भाव में, उसी पर्याय में वो पकड़े रहेगा, रोके रहेगा। बहुत सारे बीमार व्यक्तियों को देखते हैं, वो बोलते भगवान मुझे उठा ले, लेकिन जब आयु आई नहीं तो वो उठेगा नहीं, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो बांधे रखता है। तो बेड़ी की भांति एक गति में से अन्य गति में जाने से रोकता है। नाम कर्म का स्वभाव क्या है? चित्रकार की भांति अनेक प्रकार के रूप करना, भिन्न भिन्न नाम। वो है चित्रकार की भांति, चित्रकार अलग अलग तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से रूप करता है। गोत्र कर्म का स्वभाव क्या है? छोटे बड़े बर्तन बनाने वाले कुम्हार की भांति ऊंचा या नीचा गोत्र। गोत्र दो प्रकार के, ऊंचे या नीचे। आपका क्या तो उच्च गोत्र है, क्या नीच गोत्र है। हम लोग भजन गाते हैं ना, जैन कुल में जन्म न लिया अभिमान करो रे। तो हम लोग ऊंचे गोत्र में हैं, ऊंचे कुल में हैं, तो हम अभिमान करते हैं कि हाँ हमें इतना बढ़िया मिला। अंतराय कर्म का क्या स्वभाव है? भंडारी की भांति, जैसे दाता देता है और भंडारी सर, भंडारी पेट फोड़ता है। मतलब बड़ा जो बॉस है, बिग बॉस है, वो सैंक्शन कर दिया, लेकिन मुनीम जी बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो तुम्हें नहीं मिल सकता। तो भंडारी की भांति दानादि कार्य में विघ्न करना, अंतराय कर्म का उदय। आपने सोचा कि यहाँ पे हम 11,000 रुपया देंगे, मंदिर बन रहा है निर्माण के, लेकिन आपकी सहेली ने आके बोल दिया अरे नहीं नहीं यहाँ पे मत देना, ये अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा इस जगह पे पता नहीं क्या यूटिलिटी है नहीं है। तो वो क्या हुआ? अंतराय आ गया और आप दे नहीं पाए। तो अंतराय कर्म का यही स्वभाव है कि कार्य में विघ्न हो जाता है। क्या कहा जाता है? पट प्रतिहारी द्वारपल तलवार मध्य बेड़ी चित्रकार कुमार और भंडारी, इन आठों जैसा स्वभाव है, वैसा ही क्रम से ज्ञानावरणादि आठों कर्म का स्वभाव जान लेना चाहिए। पट ज्ञानावरण, प्रतिहारी, दर्शनावरण, द्वारपाल, ये एक एक करके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र, इन सबका एक एक तलवार, मीठी तलवार है, थोड़ी सी मीठी और बहुत सारी वेदनी है, साता और साता। ये 8 दृष्टांतों के द्वारा हमें प्रकृति बंध जान लेना चाहिए। बकरी, गाय, भैंस आदि के दूध में जिस प्रकार 2 प्रहर आदि तक अपने मधुर रस में रहने की काल की मर्यादा है, उसे स्थिति कहते हैं। उसी प्रकार जीव के प्रदेश में जितने काल तक कर्म संबंध रूप से स्थिति है, उतने काल को स्थिति बंध जानना चाहिए। जिस प्रकार उन्हीं के दूध में तारतम्य से रस संबंधी शक्ति विशेष को चिकनाई मिठास को अनुभाग कहा जाता है, उसी प्रकार जीव के प्रदेशों पर स्थित कर्म के स्कंदों में भी सुख अथवा दुख देने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध जानना। सुख एवं दुख देने वाले, सुख एवं दुख देने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध
जानना। घाती कर्म से संबंधित वह शक्ति लता, काष्ठ, अस्थि और पत्थर के भेद से 4 प्रकार की हुई। और इसी प्रकार अशुभ अघाती कर्म से संबंधित शक्ति नील, कांजोर, काली चीरी, विष तथा हलाहल रूप के भेद से 4 प्रकार की। और शुभ अघाती कर्म के साथ संबंधित शक्ति गुड़ या फिर खांड, शक्कर, मिश्री और अमृत रूप 4 प्रकार की। आत्मा के एक एक प्रदेश पर सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण और अभव्य जीवों की संख्या के अनंत गुणे अनंतानंत परमाणु प्रत्येक क्षण बंधते हैं। वह क्या है? प्रदेश बंध। अब बंध का कारण कहते हैं जोगा पैडिप देसा ठिद्दी अनुभागा कसायदो हुंती। योग से प्रकृति और प्रदेश तथा कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। ध्यान देने की लाइन है, योग से प्रकृति और प्रदेश और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। निश्चय से निष्क्रिय ऐसे शुद्धात्म के प्रदेश के व्यवहार से परिस्पंदन का कारण योग है और उसके प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये 2 प्रकार के बंध होते हैं। निर्दोष परमात्मा भावना के प्रतिबंध का क्रोधादि कषाय के उदय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध ये 2 बंध होते हैं। अब शंका क्या उत्पन्न होती है कि आश्रव और बंध के होने में मिथ्यात्व, अविरति आदि कारण समान है, तो आश्रव और बंध में क्या अंतर है? उत्तर यह है कि इस प्रकार नहीं है। प्रथम क्षण में कर्म स्कंधों का जो आगमन है वह आश्रव है और आगमन के पश्चात द्वितीय आदि क्षण में जीव के प्रदेशों में उन स्कंधों का रहना आना आश्रव है और रहना वह बंध है। इस प्रकार आश्रव और बंध में बहुत अंतर है, क्योंकि योग और कसाय से 4 प्रकार का बंध होता है। अतः बंध का नाश करने के लिए योग और कसाय त्याग करके निज शुद्धात्मा में भावना करना यह तात्पर्य है। इस प्रकार बंध के व्याख्यान से 2 गाथाओं द्वारा द्वितीय स्थल पूर्ण हुआ। अब आगे 2 गाथाओं द्वारा संवर पदार्थ का कथन किया जाता है और वहां प्रथम गाथा में भाव संवर और द्रव्य संवर का स्वरूप कहते हैं। गाथा नंबर 34। दोनों दीदी, इन्होंने आश्रव में एक समय और दूसरे समय में बंध बताया है ना, समय भेद है, दोनों समय भेद है। क्योंकि हाँ, आश्रव तो आना हो गया और बंध उसका रुकना हो गया, तो आएगा वो पहला समय हो गया और जब वो रहेगा वो दूसरा समय बता दिया इन्होंने। हाँ, समय भेद बताया। प्रथम क्षण अब लिखा है, प्रथम क्षण में कर्म स्कंधों का जो आगमन है वह आश्रव है और आगमन के पश्चात द्वितीय आदि क्षण में, बस ये गैप हो गया, द्वितीय क्षण में जीव के प्रदेशों में उन स्कंधों का रहना वह बंध है। हाँ, अभी 34 नंबर की गाथा। चेदन परिणामो जो कम्मस्सा निरोहणे हेदु स्वभाव संवरो खलु दव्वा सवरोहणे अन्नो। चेदन परिणामो जो कम्मस्सा निरोहणे हेदु स्वभाव संवरो खलु दव्वा सवरोहणे अन्नो। आत्मा का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने में कारण है उसे भाव संवर कहते हैं। अब संवर किसे कहते हैं? रोकना। किसको रोकना? कर्मों के आश्रव को रोकना। तो आत्मा का जो परिणाम हम किससे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? ढाल बना करके या फिर छतरी से कैसे रोकेंगे? तो हम आत्मा का जो परिणाम कर्मों के आश्रव को रोकने में कारण है उसे भाव संवर कहते हैं और जो द्रव्याश्रव का रुकना वह द्रव्य संवर कहलाता है।
यहाँ आचार्य ने कहा चेदन परिणामो जो कम्मसा सवनिरोहणे हेदु स्वभाव संवरो खलु। जो चेतन परिणाम कैसा कर्मों के आश्रव को रोकने में कारण है, वह वास्तव में निश्चय से भाव संवर है। दवा सवरोहणे अन्नो, द्रव्य कर्म के आश्रव का निरोध होने पर अन्य द्रव्य संवर होता है। वह इस प्रकार है, निश्चय से स्वतः सिद्ध होने से, अन्य कारण की अपेक्षा रहित, अविनश्वर होने से, नित्य परम प्रकाश रूप स्वभाव होने से स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ, अनादि अनंत होने से आदि मध्य और अंत रहित, दृष्ट श्रुत और अनुभव किए हुए, भोगों की आकांक्षा रूप, निदान बंधादि समस्त रागादि विभाव मल से रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल परम चैतन्य विलास रूप लक्षण होने से, चिद उच्छलन से, चैतन्य के उछलने से भरपूर स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण होने से, परम सुख की मूर्ति आश्रव रहित सहज स्वभाव होने से, सर्व कर्मों का संवर करने में कारण ऐसे लक्षणों से युक्त परमात्मा है। उसके स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चैतन्य परिणाम है, वह भाव संवर है। और जो कारण रूप भाव संवर से उत्पन्न हुआ कार्य रूप नए द्रव्य कर्मों के आगमन का अभाव, वह द्रव्य संवर है। अब संवर के विषय में नए विभाग का कथन करते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक कहाँ से कहाँ ले गए? प्रथम गुणस्थान से क्षीण कषाय गुणस्थान तक ऊपर ऊपर मंदपना होने से, तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय वर्तना है। उसमें गुणस्थान के भेद से शुभ अशुभ और शुद्ध अनुष्ठान रूप आचरण रूप तीन प्रकार के उपयोगों का व्यवहार होता है। उसे कहा जाता है मिथ्या दृष्टि, साधन और मिश्र। इन तीन गुणस्थानों में ऊपर ऊपर मंद रूप से अशुभ उपयोग होता है। उससे आगे असंयत, सम्यक दृष्टि, श्रावक और प्रमत संयत, इन तीन गुणस्थानों में परंपरा से शुद्ध उपयोग का साधक, ऊपर ऊपर तारतम्यता से शुभ उपयोग होता है। इसके पश्चात अप्रमत से लेकर के क्षीण कषाय तक 6 गुणस्थानों में जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद से विवक्षित एक देश शुद्ध नय रूप शुद्ध उपयोग होता है। वहां मिथ्या दृष्टि प्रथम गुणस्थान में तो संवर नहीं होता। पहला गुणस्थान में संवर नहीं है। साधन आदि गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि प्रथम गुणस्थान में 16 प्रकृति, दूसरे में 25, तीसरे में 0 और चौथे में 10, पांचवे में 4, छठे में 6, सातवें में 1, आठवें में 2, 30 और 4, 90 में 5, 10वें में 16 और संयोग केवली 13वें में 1 प्रकृति की बंध विच्छुद्धि होती है। इस प्रकार बंध विच्छुद्धि त्रिभंगी में कहे अनुसार क्रम से ऊपर ऊपर अधिकता से संवर जानना। अब शंका उठती है कि अशुद्ध निश्चय में मिथ्या दृष्टि और गुणस्थानों में अशुद्ध, शुभ और शुद्ध तीन उपयोगों का व्याख्यान किया। वहाँ अशुद्ध निश्चय में शुद्ध उपयोग किस प्रकार घटित होता है? शंका का समाधान करते हैं। शुद्ध उपयोग में शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निजात्म ध्येय होता है। इस कारण शुद्ध ध्येय वाला होने से, शुद्ध अवलंबन वाला होने से और शुद्धात्म स्वरूप का साधक होने से शुद्ध उपयोग सिद्ध होता है। और वह संवर शब्द से वाच्य शुद्ध उपयोग संसार के कारणभूत मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध पर्याय की भांति अशुद्ध नहीं होता तथा उसके फलस्वरूप केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय की भांति शुद्ध भी नहीं होता, परंतु वह अशुद्ध और शुद्ध पर्यायों से विलक्षण शुद्धात्मा के अनुभव रूप निश्चय रत्न त्रयात्मक मोक्ष का कारणभूत
एक देश प्रगट, एक देश आवरण रहित, ऐसी तीसरी अवस्था रूप कहलाता है। अब इसमें शंका आती है कि केवल ज्ञान समस्त आवरण रहित शुद्ध है, तो उसका कारण भी समस्त आवरण रहित शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उपादान कारण जैसा कार्य होता है ऐसा शास्त्र का वचन है। तो उत्तर दिया जाता है कि आपने जो कहा है वह तो योग्य है, परंतु उपादान कारण भी कार्य से एक देश भिन्न होता है। कैसे? जिस प्रकार 16 वान के स्वर्ण रूप कार्य का नीचे की अवस्था वाला 15 वान स्वर्ण रूप उपादान कारण एक देश भिन्न है, और जिस प्रकार मिट्टी के कलश रूप कार्य का मिट्टी का पिंड स्थास कोश कुशल रूप उपादान कारण एक देश भिन्न होता है, उसी प्रकार यदि एकांत से उपादान कारण का कार्य के साथ अभेद या भेद हो, तो पूर्वोक्त स्वर्ण और मिट्टी के दो दृष्टांतों की भांति, एग्जाम्पल मिट्टी का और स्वर्ण का, इसी की तरह कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। इससे क्या सिद्ध हुआ? यह सिद्ध हुआ कि एक देश निरावरण होने से छायोपसमिक ज्ञान रूप लक्षण युक्त एक देश प्रकट रूप विवक्षित एक देश शुद्ध नय से संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग स्वरूप शुद्धोपयोग का स्वरूप मुक्ति का कारण होता है, और जो लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगूढ़ या जीव में नित्य उघाड़ रूप आवरण रहित ज्ञान सुनने में आता है, वह भी सूक्ष्म निगूढ़ के सर्वजगन्य छायोक्षम की अपेक्षा से निरावरण है, सर्वथा आवरण रहित नहीं है। अब शंका उठी है कि वह आवरण रहित किस प्रकार रहता है। उसका उत्तर, यदि वह जगन्य ज्ञान का भी आवरण हो जाए तो जीव का अभाव प्राप्त होता है। वास्तव में तो ऊपर के क्षयोक्षम ज्ञान की अपेक्षा से और केवल ज्ञान की अपेक्षा से वह ज्ञान भी आवरण सहित है, और संसारी जीवों को छाई ज्ञान का अभाव होने से छायोपशमिक ही है। यदि नेत्र पटल के एक देश निरावरण की भांति, अर्थात नेत्र पटल कुछ खुला हो, आपका कुछ खुला है और कुछ बंद, तो कुछ खुला है उसी की भांति केवल ज्ञान के अंश रूप वह ज्ञान हो, तो वह एक देश भी लोकालोक की प्रत्यक्षता होगी। तो भी ऐसा तो देखने में नहीं आता, परंतु बहुत से बादलों से आच्छादित सूर्य के विवंकी भांति अथवा निविड़ नेत्र पटल की भांति उस निगोदिया का ज्ञान थोड़ा सा जानता है, ऐसा तात्पर्य है। अब क्षयोपशम का क्या लक्षण है? सर्व प्रकार के आत्मा के गुणों का आच्छादन करने वाली कर्म की शक्तियों को सर्वघाती स्पर्धक कहते हैं, और विवक्षित एक देश के आत्मा के गुणों का आच्छादन करने वाली कर्म की शक्तियों को देशघाती स्पर्धक कहते हैं। सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव ही क्षय और उनकी ही सतरूप अवस्था को उपशम कहते हैं। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय सहित उपशम और उनके एक देशघाती स्पर्धकों का उदय, इस प्रकार इन तीनों के समुदाय से क्षयोपशम कहा जाता है। क्षयोपशम में हो उसे छायोपशमिक भाव कहते हैं, अथवा देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर जीव एक देश ज्ञानादि गुण प्राप्त करता है, वह छायोपशमिक भाव है। इससे क्या सिद्ध हुआ? पूर्वोक्त सूक्ष्म निगोद के जीव में ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर एक देश ज्ञान गुण प्राप्त होता है, इस कारण वह छायोपशमिक ज्ञान है, छाई ज्ञान नहीं। किस कारण से? क्योंकि वहां कर्म के एक देश उदय का सद्भाव है। यहाँ सारांश यह है, यद्यपि पूर्वोक्त शुद्धोपयोग लक्षण युक्त छायोपशमिक ज्ञान मुक्ति का कारण होता है, तो भी ध्याता पुरुष के द्वारा नित्य सकल निरावरण अखंड एक संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान जिसका लक्षण है,
ऐसा परमात्मा स्वरूप वही मैं हूँ। खंड ज्ञान रूप नहीं, ऐसी भावना हमें करनी चाहिए। इस प्रकार संवर पदार्थ के व्याख्यान में नव विभाग हमें जानना। अब संवर के कारणों के भेद कहते हैं। इस प्रकार एक भूमिका है, संवर किससे होता है, ऐसा प्रश्न पूछने पर प्रत्युत्तर देते हैं। इस प्रकार द्वितीय भूमिका है। ये दोनों भूमिकाएं मन में धारण करके भगवान श्री नेमिचंद्राचार्य यह गाथा कहते हैं। आगे की 35 नंबर की गाथा हम कर लेंगे। जी। अभी 34 नंबर की गाथा में संवर के लिए बहुत सारा हमने पढ़ा। हम अपने श्रावक जीवन में जब तक हम कोई प्रतिमाधारी नहीं बनते हैं तब तक हमें संवर कैसे हो, इसी पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हम निर्जरा भी कर नहीं पा रहे हैं। तो नवीन कर्मों का आने को हम कैसे रोकें? हमें नवीन कर्म अगर आते रहेंगे तो हमारा कैसे कल्याण होगा? तो इसको रोकना ही संवर है, और वो बहुत ही जरूरी है। हमें हर समय संवर को ढूंढने का प्रयास में लगा रहना चाहिए कि कहीं हमें कर्मों का आश्वस्त नहीं हो रहा है। अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर वर्णन किया।